एक ऋषि मुनि जंगल में तपस्या कर रहे थे। उनके आसपास एक चूहा हर दिन आता था और उनके पास घूमता था और चला जाता था। ऋषि मुनि को उस चूहे से बहुत प्यार हो गया। एक दिन उस चूहा को खाने के लिए एक बिल्ली अटैक कर रही थी। जैसे ही ऋषि मुनि आँख खोले, देखे कि चूहा को बिल्ली खाने के लिए इधर उधर भगा रही है। ऋषि मुनि को उस पर बहुत दया आ गया। ऋषि मुनि चूहा को वरदान देते हैं कि तुम बिल्ला बन जाओ। बिल्ला बन गया। देख करके बिल्ली भाग गई। एक दिन बिल्ला पे आक्रमण कुत्ता करने आ गए। स्वाभाविक है कि जो बड़ा होता है वो छोटे को सताता है। ऋषि मुनि को फिर से लगा कि इसे फिर से बचा लेना चाहिए और बिल्ला को फिर से वरदान दिए, तुम वन का कुत्ता बन जा जो शिकार करने में बहुत ही माहिर होता है। वन का कुत्ता देख करके नॉर्मल कुत्ता तो भागेगा ही, भाग गया। एक दिन फिर ऐसा हुआ कि वन के कुत्ता पर चीता आक्रमण कर रहा था। ऋषि मुनि को प्यार था, उस वन के कुत्ता को बोले कि तुम शेर बन जाओ। शेर बनते ही चीता भाग गया। अब शेर घूम रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था, भूखा था। शेर भी सोचा कहाँ मैं जाऊं शिकार करने के लिए, और इससे अच्छा शिकार क्या होगा कि ऋषि ही मेरे सामने है। उसके अंदर अहंकार आया, बोला क्यों नहीं इस ऋषि को ही साफ कर देता हूँ। उसने ऋषि मुनि पर एक दिन आक्रमण कर दिया। जैसे ही देखे ऋषि मुनि कि आक्रमण कर रहा है, उसने ऋषि बोलते हैं कि तू फिर से चूहा बन जा, और वो फिर से बेचारा चूहा बन गया। लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं और जिनके सहारे आगे बढ़ते हैं उनको अहंकार आने लगता है और वो अपने अहंकार में शेर समझते हैं। और होता यही है, जिन्होंने उसे ऊपर उठाया वो अपना हाथ पीछे करता है, फिर से वो बेचारा चूहा बन जाता है। मैं इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग जीवन में ज़रूर इस प्रकार का काम नहीं कीजिएगा। ज़रूर से ज़रूर इसे अपने जीवन में उतारिए, सीखिए इस कहानी से और अपने आसपास के लोगों के प्रति ग्रेटफुल रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।